हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर जो है इस पुलिस भर्ती जो वैकेंसी निकलने वाली है फ्रेंड्स, जो निकली हुई हैं, यानी कि 23 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है बड़े संघर्ष के बाद निकली हुई हैं। तो ये सभी उन युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जो अभी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। तो फ्रेंड्स, क्या रहने वाली है इसमें क्वालिफ़िकेशन और क्या इसमें एज लिमिट रहेगी, और साथ ही साथ हाइट, डिप्स, चिन अप, बॉल थ्रो, दौड़, इससे लेकर क्या-क्या इसके अंतर्गत इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन इसमें आज दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपके पास इस प्रकार के जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ आपको जब ये पुलिस भर्ती का जो है प्रिपरेशन इस चैनल पर कराई जाएगी, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी कंटिन्यू मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, क्या है इसके अंतर्गत के सारे क्वालिफ़िकेशंस, इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को बधाइयाँ, क्योंकि आपके उत्तराखंड के अंतर्गत आई हैं पुलिस कांस्टेबल की 1521 पोस्टें निकली हुई हैं। और साथ ही साथ दरोगा यानी कि उप निरीक्षक की जो पोस्टें निकली हैं, 197 पोस्टें निकली हुई हैं। और यहाँ पर अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो एज लिमिट जो है यहाँ 18 से 22 वर्ष होती है, लेकिन अभी जो है कोविड की वजह से, यानी कि कोरोना काल की वजह से 1 साल का एक्सटेंशन इसमें किया गया है आयोग के द्वारा। फिर आपके नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये किया नहीं किया, लेकिन इसमें पूरे चांस हैं कि 1 साल का एक्सटेंशन इसमें किया जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पर 22 ईयर वाले जो लड़के हैं उनके लिए तो ये वैकेंसी है ही। 23 भी ये हो सकता है, तो 1-2 दिन में इसके क्लैरिफ़ाई हो जाएगा। और साथ ही साथ एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 5 साल की अधिकतम जो है छूट होती है, तो 18 से 27 वर्ष तक के लिए उनके लिए होता है। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत जो फ़िज़िकल और 2 चीज़ें होती हैं, फ़िज़िकल और रिटन टेस्ट उसके अंतर्गत होता है, और उसके आधार पर फिर मेरिट बनती है। तो क्या है इसमें फ़िज़िकल की अनिवार्यताएँ, थोड़ा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो फिजिकल के अंतर बात करें तो फ्रेंड, इसमें जो हाइट चाहिए आपको 165 सेंटीमीटर सामान्यतः, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और एसटी के लिए 157। और जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं, जैसे अल्मोड़ा है, नैनीताल है, इस टाइप के, चंपावत हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट पर्वतीय क्षेत्र वाले हैं, तो इस टाइप के सभी ज़िलों में जो है यहाँ पर हाइट में 160 सेंटीमीटर हाइट वाले लड़के भी इसमें क्वालिफ़ाई कर लेंगे। दूसरी योग्यता इसमें जो आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है फ्रेंड्स, तो वो रिक्वायर्ड है यहाँ पर 12वीं पास होना ज़रूरी है। साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ थर्ड क्वालिफ़िकेशन इसमें जो मेन है, जिसके बिना अधूरा है कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर पाना, तो सीना जो चेस्ट का है, सामान्य तौर जो है यहाँ पर चाहिए 78.8 सेंटीमीटर, और फुलाने पर जो है 83.8 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें होना ज़रूरी है चेस्ट फुलाने का। और जो हिल एरिया के हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र के, जो आप मैंने अभी बताया था, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, और इसके अलावा पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, तो ये जगहों के जो पर्वतीय क्षेत्रों के अन्य भी पर्वतीय ज़िलों के जो लोग होंगे, उनके लिए 76.3 जो है इसमें चेस्ट रखी गई है। और साथ ही साथ फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर ये होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है। अगर 5 सेंटीमीटर का फुलाव चेस्ट में नहीं होता है, तो वहाँ पर भी लड़का जो है डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत फिजिकल एग्ज़ाम जो है, फाइनली जो फिजिकल टेस्ट है इसके अंतर्गत, वो टोटल 100 अंक का है। 100 अंक का फिजिकल टेस्ट होने वाला है, जिसके अंतर्गत पहली बात आती है तो बॉल थ्रो। तो बॉल थ्रो होती है सबसे पहले, तो ये बॉल थ्रो जो है 20 अंक की होती है। और 20 अंक के लिए आपको क्या करना है, देखो, मिनिमम 50 मीटर अगर बॉल थ्रो करता है तो लड़का उसमें क्वालिफाई माना जाता है। उसके बाद 55 मीटर करने पर उसको 12 अंक मिलते हैं, 60 मीटर करने पर 14 अंक, 65 मीटर बॉल थ्रो करने पर 16 अंक मिलते हैं, और 70 यानी कि 70 मीटर अगर वो बॉल थ्रो करता है तो उसको पूरे 20 अंक मिल जाते हैं, और वह जो है एक्सीलेंट क्वालिफाई कर लेता है। 20 में से 20 मार्क्स यहाँ पर बॉल थ्रो पर ले आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉल थ्रो करने के लिए जो फ्रेंड्स जो मौके मिलते हैं, वो 3 चांस मिलते हैं बॉल थ्रो करने के लिए। साथ ही साथ सेकंड जो इसमें है वो है चिन-अप। चिन-अप का जो है, चिन-अप के भी 20 अंक हैं। तो अगर 5 चिन-अप करता है तो क्वालीफाई होता है, यानी कि 10 अंक मिलते हैं। 6 करने पर 12,
7 चिन-अप करने पर 14 और 8 चिन-अप करने पर 16 9 चिन-अप करने पर 18 और 10 चिन-अप करने पर 20 में से 20 अंक मिल जाते हैं। साथ ही साथ दौड़ की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर दौड़ने के लिए 3 किलोमीटर दौड़ना अनिवार्य है और वो भी समय केवल 20 मिनट के अंतर्गत 3 किलोमीटर दौड़ क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी होता है। तो अगर कोई लड़का जो है 10 मिनट में दौड़ पूरी कर लेता है तो उसको 20 में से 20 अंक मिलते हैं, 12 मिनट में उसको 18 अंक मिलते हैं, 14 मिनट में 16 अंक मिलते हैं। अगर वही 16 मिनट में करता है तो 14 अंक मिलेंगे, अगर 18 मिनट में करेगा तो 20 अंक मिलेंगे, अगर 20 मिनट में पूरे करेगा 3 किलोमीटर की दौड़ तो मात्र 10 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि 20 मिनट में आपको 3 किलोमीटर दौड़ने का यहाँ पर लिमिट रखा गया है एटलीस्ट, तो आपको जो है यहाँ पर मिनिमम इसको 10 मिनट में पूरा करने की हैबिट बनानी है। 3 किलोमीटर 10 मिनट में आपको रन करने की हैबिट बनानी है, जिससे आप जो है दौड़ में भी एक्सीलेंट मार सकते हैं और आपको एक्सीलेंट करके ही अपने स्कोर को यहाँ पर बढ़ाना होगा। ठीक है? तो आपका जो है अगर 20 मिनट के बाद कोई लड़का 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करता है तो उसको डिसक्वालीफाई माना जाएगा और वो जो है इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। साथ ही साथ बात करते हैं फ्रेंड्स उठक-बैठक की, तो यहाँ पर 10 अंक हैं उठक-बैठक के लिए और अधिकतम 2 मिनट का समय है, तो 2 मिनट में 10 अंक लाने के लिए जो है उठक-बैठक करने हैं। अगर वो 50 उठक-बैठक करता है 2 मिनट में तो 4 अंक मिलेंगे। अगर 65 करता है तो 6 अंक, अगर 80 उठक-बैठक करता है 2 मिनट में तो 8 अंक और अगर 100 उठक-बैठक कर लेता है 2 मिनट में तो पूरे के पूरे 10 अंक मिलेंगे और वो एक्सीलेंट क्वालीफ़ाई कर लेगा। साथ ही साथ दंड बैठक में अधिकतम 4 मिनट का समय मिलेगा। तो दंड बैठक जो है जिनको पुश अप कहते हैं फ्रेंड्स, पुश अप जो है 75 करने होते हैं। 10 में से 10 अंक लाने के लिए, एक्सीलेंट लाने के लिए 75 पूरे करने होते हैं। और क्वालीफ़ाई करने के लिए 25 होते हैं। तो 25 अगर वो पुशअप करता है तो 4 अंक, 35 करता है तो 6 अंक मिलेंगे और अगर 50 कर लेता है तो 8 अंक मिलेंगे। अगर 75 में के 75 कर लेता है तो पूरे 10 अंक उसको मिल जाएँगे और लड़का एक्सीलेंट क्वालीफ़ाई कर लेगा। तो 10 अंक का यह भी दंड बैठक यानी पुशअप भी होता है। अब बात करते हैं आगे लॉन्ग जंप की। तो यहाँ पर किसी भी लड़के को लॉन्ग जंप करने के लिए 13 फीट तो एटलीस्ट उसको कूदना ही होगा और 13 फीट अगर वो कूदता है तो उसको 10 अंक मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग जंप भी मैक्सिमम 20 अंक का होता है। 14 फीट दौड़ेगा तो 12 अंक मिलेंगे, 15 फीट कूदेगा तो 14 अंक मिलेंगे, 16 फीट कूदेगा तो 16 ही अंक मिलेंगे और उसके अलावा 17 फीट कूदेगा तो 18 अंक मिलेंगे। अगर 18 फीट कोई लड़का कूद लेता है तो उसको पूरे 20 में से 20 अंक मिलते हैं और वो यहाँ पर भी लॉन्ग जंप में भी एक्सीलेंट कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके मेन फिजिकल का जो है आप स्कोर किस प्रकार से कर पाएँगे। कुल बॉल थ्रो में 20 अंक, लॉन्ग जंप में 20 अंक, चिन अप में 20 अंक, दौड़ में 20 अंक, उठक-बैठक में 10 अंक और दंड बैठक में 10 अंक। तो फ्रेंड्स अगर आप इनमें टोटल देखें तो ये 100 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप बॉल थ्रो में 20 में से 20 ला सकते हैं बहुत आसानी से। लॉन्ग जंप में भी अगर आप कहीं थोड़ा कम ज़्यादा हो गया तो एटलीस्ट आप 16 या 18 अंक तो ला ही सकते हैं। चिन अप में आपको 20 अंक पूरे लाने चाहिए। दौड़ में आपको 20 अंक लाने ही चाहिए, है ना? और उठक-बैठक और ये दंड बैठक में आपके 10 में 10 ये होने चाहिए। इसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि इसका जो नोटिफ़िकेशन आने वाला है 23 को इसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। ये उम्मीद है और साथ ही साथ फिर इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। जैसे ही फॉर्म भरने की डेट कंप्लीट होगी, तो तुरंत इसके फिज़िकल एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे। ऐसा अभी तक ये जानकारी मिली हुई है। तो इस हिसाब से आपको लगभग डेढ़ 2 महीने का समय मिल रहा है, जिसके अंतर्गत आप इसको पूरा अपना प्रोसेस के अंतर्गत आप अपने आप को फिट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आगे कि जो पिछली मेरिट इसमें आई थी फ्रेंड्स, जो पिछली मेरिट आई थी, वो जनरल कैंडिडेट के लिए 155 आई थी 200 में से। क्योंकि आपका फिजिकल कुल 100 अंक का होता है और लिखित एग्ज़ाम भी 100 अंक का होता है। अब बात करते हैं लिखित में कितने क्या-क्या इसको चीज़ें आती हैं। लिखित में आपकी मैथ्स आती है और रीज़निंग आती है। मैथ्स जो होती है फ्रेंड ये जनरल मैथ होती है, बहुत टफ नहीं होती है, ठीक है? और रीज़निंग के क्वेश्चन आप जानते ही हैं रिलेशन पर आधारित आते हैं और स्थान परिवर्तन के आधार पर आते हैं, ठीक है ना? इस टाइप के रीज़निंग आती है और मैथ्स में आपके न्यूमेरिक रहता है, जनरली लॉस, प्रॉफ़िट इस टाइप से रिलेट क्वेश्चन आते हैं और जो है आपका इंटरेस्ट वगैरह से रिलेट आते हैं।
इसके अलावा जीके जो है कॉमन जीके होती है, साइंस वाली भी हो सकती है, वो भी होती है, लूसेंट की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ यूके यानी कि परीक्षा वाणी की बुक आप यूके उत्तराखंड की जनरल नॉलेज जो आती है इसके अंतर्गत, है ना, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान आता है, तो उसके लिए आप परीक्षा वाणी की बुक पढ़ पढ़ सकते हैं। तो फाइनली आपका जो है 200 अंक का यहाँ पर टोटल फिजिकल और लिखित परीक्षा मिला के, रिटर्न और फिजिकल मिला के टोटल 200 अंक का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें पिछली बार क्या मेरिट रही थी। तो पिछली बार जो मेरिट आई थी वो 155 तक आई थी जनरल कैंडिडेट के लिए 200 में से, और ओबीसी की 145 आई थी, और एससी एसटी की 130 आई थी। ठीक है फ्रेंड, तो आपका ये जो स्कोर है 155 फ्रेंड, बहुत आसानी से इसको आप अचीव कर सकते हैं, बस थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर 100 में से 90 या 95 अटेंड कर लेते हैं फ्रेंड, अगर आपने यहाँ 95 कर लिया तो लगभग आपको उसके बाद रिटर्न में आपको लगभग 70 लाकर आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। और उसके बाद जो है आप इसमें क्वालिफाई बहुत आसानी से इस मेरिट के अंतर्गत आ सकते हैं। 95 अगर आप फिजिकल में ले आते हैं एटलीस्ट, और 70 के आसपास, 100 में से 70 के आसपास आप रिटर्न में ले आते हैं, तो आपका 165 के आसपास ये मेरिट बन जाती है, और आप इसको बहुत आसानी से कवर कर लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन जो आपका ये उत्तराखंड पुलिस को लेकर फिजिकल टेस्ट होना है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का यहाँ पर आया था, कमेंट आया था कि किस प्रकार का फिजिकल होगा, किस प्रकार का रिटन टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये रहती है इसकी प्रोसेस, अभी तक जो पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सब में यही प्रोसेस रही है। तो अब हमारे 23 को जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अगर कोई अपडेट नहीं हो, नहीं तो अदरवाइज़ अधिकांश सारे भर्तियों में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पुरानी रहती है, और उसी के अकॉर्डिंग भर्तियाँ होती हैं। केवल यहाँ पर एज थोड़ा एज का छूट मिल सकता है यहाँ पर, तो 22 के बजाय 23 साल तक हो सकता है इसमें, और पूरे चांस हैं कि 23 तक ही होएगा, क्योंकि आयोग ने इसमें जब इसके बारे में लिखा गया था, तो क्वेश्चन पूछा गया था, तो आयोग ने रिप्लाई दिया था कि इसमें एक्सटेंशन मिलेगा 1 साल का। तो आप इसको समझ सकते हैं 23 तक वालों भी अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आपके लिए इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। आपके पास 1.5-2 महीने का समय है, जिसके अंतर्गत आप अपने फिजिकल की पूरी तैयारी करें, और साथ ही साथ अपने रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए हमारे इस चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ ही समय बाद इसमें जो है, जो ही नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म अप्लाई होने लग जाएंगे, तो इसमें जो है उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो आप सभी को आपके इस कंपटीशन के लिए ऑल द बेस्ट।